अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोग बाब तफ़ईल, जिसको बाब फ़अला भी कहा जाता है, उसके मानी पढ़ रहे थे, उसकी ख़ासियत पढ़ रहे थे। उनमें से हमने तीन मानी, तीन ख़ासियत पढ़ लिया है। उसके बाद बाब तफ़ईल का तीसरा माना है, तीसरी ख़ासियत है अद्दलालतु अला तवज्जुह, तवज्जुह पर दलालत करना, मुतवज्जे होने पर दलालत करना, रुख करने पर दलालत करना। मिसाल उसकी जैसे है शर्रक़ा। शर्रक़ा का माना क्या है? तवज्जह शर्क़न, वो मशरिक़ की तरफ मुतवज्जे हुआ, उसने मशरिक़ की तरफ रुख किया। तो ये जो फ़ेल है शर्रक़ा, किस बाब से है? बाब तफ़ईल से है। ये बाब तफ़ईल का फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, जो कि रुख करने पर दलालत कर रहा है। तो मालूम हुआ कि बाब तफ़ईल के मानी में से एक माना है रुख करना। रुख करने पर, मुतवज्जे होने पर भी बाब तफ़ईल दलालत करता है। दूसरी मिसाल है गर्रबा। गर्रबा का माना क्या है? तवज्जह गर्बन, वो मगरिब की तरफ मुतवज्जे हुआ, उसने मगरिब की तरफ रुख किया। तो ये फ़ेल भी यानी गर्रबा भी बाब तफ़ईल का फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, जिसमें मुतवज्जे होने का माना पाया जा रहा है। उसके बाद बाब तफ़ईल का चौथा माना है, चौथी ख़ासियत है अद्दलालतु अला अन्न शैअ क़द सारा शबीहन बिशैइन मुश्तक़्क़िन मिनल फ़ेल। इस चीज़ पर दलालत करना कि अन्न शैअ क़द सारा, कि बेशक कोई चीज़ हो गई है, शबीहन बिशैइन मुश्तक़्क़िन मिनल फ़ेल, फ़ेल से मुश्तक़ चीज़ के मुशाबे। इस चीज़ पर दलालत करना कि बेशक कोई चीज़ फ़ेल से मुश्तक़ चीज़ के मुशाबे हो गई है, फ़ेल से मुश्तक़ चीज़ की तरह से हो गई है। इसको हम मिसाल से समझेंगे कि किस तरह से कोई चीज़ फ़ेल से मुश्तक़ चीज़ के मुशाबे हो जाती है। मिसाल दी जा रही है, जैसे मिसाल है क़व्वसा फ़ुलानुन। क़व्वसा फ़ुलानुन का माना यहाँ पर बयान किया गया है सारा मिसलल क़ौसे, फ़ला आदमी कौस की तरह से हो गया, कमान की तरह से हो गया। तो यहाँ पर जो फ़ेल है क़व्वसा, इस फ़ेल से मुश्तक़ चीज़ है कौस। इस मुश्तक़ चीज़ की तरह से होने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि बाब तफ़ईल के मानी में से एक माना है कि जो फ़ेल से मुश्तक़ चीज़ होती है, उसी चीज़ की तरह से किसी चीज़ के होने पर दलालत करता है। यहाँ पर फ़ला आदमी के कौस की तरह से, कमान की तरह से होने का माना अदा हो रहा है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि अद्दलालतु अला अन्न शैअ क़द सारा शबीहन बिशैइन मुश्तक़्क़िन मिनल फ़ेल, कि बाब तफ़ईल के मानी में से एक माना ये भी है कि किसी चीज़ का फ़ेल से मुश्तक़ चीज़ की तरह से हो जाना, फ़ेल से मुश्तक़ चीज़ के मुशाबे हो जाना। जैसे कि यहाँ पर फ़ला आदमी के कौस के मुशाबे होने का माना अदा हो रहा है। इसका माना बताया गया है क़व्वसा फ़ुलानुन का माना बताया गया है सारा मिसलल क़ौसे, कि फ़ला आदमी कौस की तरह से, कमान की तरह से हो गया। दूसरी मिसाल है हज्जरत तीनों। हज्जरत तीनों का माना है सारा मिसलल हजरे, मिट्टी पत्थर की तरह से हो गई। तो यहाँ पर जो फ़ेल है हज्जरा, जो कि बाब तफ़ईल से है, इससे मुश्तक़ चीज़ क्या है? हजर है। हजर के मुशाबे कौन सी चीज़ हो गई है? अत्तीन हो गई है। इसी चीज़ को बताया गया है कि बाब तफ़ईल के मानी में से एक माना ये है कि कोई चीज़ फ़ेल से मुश्तक़ चीज़ के मुशाबे हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर अत्तीन, हज्जरा फ़ेल से मुश्तक़ चीज़ हजर यानी पत्थर की तरह से हो गई है। उसके बाद बाब तफ़ईल का पाँचवा माना बताया जा रहा है अद्दलालतु अला निस्बते, निस्बत पर दलालत करना। मिसाल क्या है? मिसाल दी गई है जैसे कफ़रतु फ़ुलानन। कफ़रतु फ़ुलानन का माना है नसबतुहु इलल कुफ़्र, मैंने उसे कुफ़्र की तरफ निस्बत किया। तो ये जो फ़ेल है कफ़रतु, ये चूँकि बाब तफ़ईल से है और इसका माना है निस्बत वाला, कि मैंने फ़ला आदमी को कुफ़्र की तरफ निस्बत किया। तो इसीलिए बताया गया है कि बाब तफ़ईल के मानी में से एक माना है निस्बत पर दलालत करना, जैसा कि कफ़र तो फ़ेल बता रहा है। इसके बाद दूसरी मिसाल है कद्दबतुहु। कद्दबतुहु का माना है नसबतुहु इलल किद्बे, मैंने उसे झूठ की तरफ निस्बत किया, मैंने उसे झूठा कहा, मैंने उसे झूठा करार दिया। तो कद्दब तो फ़ेल है, जो कि बाब तफ़ईल का फ़ेल माज़ी वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, और ये फ़ेल निस्बत का माना अदा कर रहा है, जिससे मालूम हुआ कि बाब तफ़ईल के मानी में से एक माना है निस्बत पर दलालत करना। ये बाब तफ़ईल का छठा माना बयान किया जा रहा है
अद्दलालतु अला सल्ब, सल्ब पर दलालत करना यानी ज़ाइल करने, हटाने और दूर करने पर दलालत करना। मिसाल से समझते हैं इसको। उसकी मिसाल जैसे है कशरतुल फ़ाकिहता। कशरतुल फ़ाकिहता का माना है अज़लतु क़िशरतहा, मैंने उसके यानी मेवे के छिलके को ज़ाइल किया, दूर किया, हटाया। तो ये जो फ़ेल है कशरतु किस बाब से है? बाब तफ़ईल का फ़ेल माज़ी वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है और ये ज़ाइल करने, हटाने और सल्ब करने का माना अदा कर रहा है, जिससे मालूम हुआ कि बाब तफ़ईल के मानी में से एक माना है सल्ब पर दलालत करना। दूसरी मिसाल है क़ल्लमतु अज़ाफ़िरी। क़ल्लमतु अज़ाफ़िरी का माना है अज़लतु क़ुलामतहा, मैंने नाखून के कतरन को, तराशे को ज़ाइल किया, ख़त्म किया, सल्ब किया, यानी मैंने नाखून को काटा। तो यहाँ पर जो फ़ेल है क़ल्लमतु, जो कि बाब तफ़ईल का फ़ेल माज़ी वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, इज़ाले का माना अदा कर रहा है, सल्ब का माना अदा कर रहा है, जिससे मालूम हुआ कि बाब तफ़ईल के मानी में से एक माना है सल्ब पर दलालत करना। उसके बाद बाब तफ़ईल का सातवां माना है, आखिरी माना है, आखिरी ख़ासियत है इख्तिसारुल हिकायत, हिकायत को मुख्तसर करना, वाक़या को मुख्तसर करना। या यूँ कहें कि नहत के लिए भी बाब तफ़ईल का इस्तेमाल होता है। मिसाल दी जा रही है जैसे कब्बरा। कब्बरा का माना क्या है? क़ाला अल्लाहु अकबर। ये जो जुमला है, ये जो हिकायत है, इसको मुख्तसर करते हुए कब्बरा फ़ेल इस्तेमाल हुआ है, बाब तफ़ईल का इस्तेमाल हुआ है, जिससे मालूम हुआ कि बाब तफ़ईल हिकायत को मुख्तसर करने के लिए, एक जुमला को एक कलिमा की शक्ल देने के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी नहत के लिए भी इस्तेमाल होता है। दूसरी मिसाल है हल्लला। हल्लला का माना है क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, उसके लिए हल्लला का फ़ेल इस्तेमाल होता है, बाब तफ़ईल से हल्लला इस्तेमाल होता है। एक और मिसाल है लब्बा। लब्बा का माना है क़ाला लब्बैक, उसने लब्बैक कहा, उसने कहा कि मैं हाज़िर हूँ। एक और मिसाल है सब्बहा। सब्बहा का माना है क़ाला सुबहानल्लाह, उसने सुबहान अल्लाह कहा। तो ये जो क़ाला सुबहान अल्लाह एक जुमला है, इसको मुख्तसर करते हुए, इसको इख्तिसार करते हुए सब्बहा इस्तेमाल हुआ है, बाब तफ़ईल का इस्तेमाल हुआ है। एक आखिरी मिसाल है अम्मना। अम्मना का माना है क़ाला आमीन, उसने आमीन कहा। तो ये जो क़ाला आमीन है, इस जुमले को मुख्तसर करते हुए, एक कलेमा में ढालते हुए अम्मना बाब तफ़ईल का इस्तेमाल हुआ है। तो ये बाब तफ़ईल के तमाम मानी मुकम्मल हो गए। इन्हें आप मिसालों के साथ याद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।